आपको लगता है कि 4 तारीख के बाद आप चैन की नींद सो पाएंगे? ना 4 तारीख के बाद जब राहुल की जो नहीं बनेगी सरकार तब तक नहीं सोएगी। तब तक नहीं सोएंगे? नहीं सोएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज MK न्यूज़ 1997 पे आपको स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र के गांव रफीनगर में, जहां हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है। उनसे जानते हैं कि यहाँ की जनता कैसे प्रधानमंत्री और कैसे सांसद के रूप में यहाँ देखना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह यादव है सर। जी सर, ये बताइए कि कुछ विकास हुआ पिछले 5 साल में आप गाँव में? ऐसा है, हमारे इस बदायूं जिले के बिलसी तहसील में गांव रफीनगर पड़ता है इसमें, जबकि लोकसभा सांसद भी बीजेपी के थे, यहाँ के विधायक भी MP हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कुछ होने के बाद भी बदायूं जिले में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे कि बदायूं का एक नाम रोशन हो कि हम बीजेपी सरकार में ये 10 साल में काम मिला। लेकिन यहाँ जो कुछ भी काम हुआ है, माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के समय में बदायूं के लिए ऐसे ऐसे काम हुए जो कि आज नजीर है। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ओवरब्रिज है, बाईपास है, बहुत सारे ऐसी योजनाएं जो सरकार में चली थी, उसका आज भी पहचान अगर बीजेपी कर रही है तो समाजवादी कार्य के द्वारा हो रहा। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा देना है कि 400 पार हो जाएंगे इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे देश के सर्वोत्तम पद पे हैं। प्रधानमंत्री में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने थे, बड़े शर्म की बात है कि आज हमें ये शब्दों का प्रयोग करना का है। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो गरिमा को उन्होंने इस तरह से तार तार कर दिया है कि आज कहीं भी लोगों को बड़े शर्म की निंदा लगती है कि ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करनी है। जैसे कि मुजरा का इस्तेमाल किया, भैंस चोरी का इस्तेमाल किया और हमारा मंगलसूत्र का। आज हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, और फिर भी इतने पर भी हमारा हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कब होगा? जब मुसलमान शासक होगा तब होता। आज हमारा देश के अंदर सब कुछ बीजेपी हिंदुत्ववादी भावना है, फिर भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में। ये इस तरह से गुमराह किया जाता है जैसे हमारे अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था, केवल फूट डालो और राज करो। उसी तरह से बीजेपी की टेक्निक पद्धति है कि हमारे देश में हिंदू में फूट डालो कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, जबकि हमारा ये संस्कृति ऐसी है कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको एक प्रेम के सूत्र के धारे में रहना चाहिए, नियम कायदे में हम सबको फॉलो करना चाहिए। आज हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी की दोबारा तीसरी बार सत्ता में वापस आए। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मंगलसूत्र की बात की, प्रधानमंत्री जी ने भैंस चोरी की बात की, जैसा आपने बताया, इस समय प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में तपस्या कर रहे हैं। उनका हमने जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि तपस्या कर रहे हैं, इस समय वो तपस्या में बैठे हुए हैं। उनका कहना है 40 घंटे तक वो तपस्या करेंगे। आप बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी वो मौन धारण करने के लिए काशी जी में गए हैं, तो कन्याकुमारी में गए हैं। तो कन्याकुमारी अच्छी है, ईश्वर के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति भावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो हम सत्ता में वापस आए, जनता हमारे लिए गुमराह कर देगी। क्योंकि इस बार जनता में इस कदर आक्रोश है, क्योंकि 2019 में देखा, 24 में देखा, वो 19 में देखा, 22 में देखा, प्रधानमंत्री जी के विश्वास जनता देती रही और उनको मतदान देती रही। लेकिन जनता के प्रति जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जैसे आज हमारा नया जनरेशन, नए युवा पीढ़ी है, आज वो हमारी नौकरी के लिए इस तरह से परेशान है कि शायद और बेरोजगारी इतनी कदर बढ़ रही है कि अब तक और सरकारों में ऐसी इस कदर नहीं है। पहली चीज, अगर कोई जनता, कोई बेटा अपना दिल्ली बम्बई जहां भी मेहनत तैयारी कराता है और वो तैयारी करके पेपर देता है और पेपर देने के बाद बड़ा मायूस होता है कि उसका पेपर लीक हो जाता है। लेकिन हमें एक बात बताइए, सारी चीजें सरकार के हाथ में, लेकिन पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक होने का मतलब है कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी। उस तरह से जनता में इस आक्रोश है, जनता बिल्कुल मायूस है कि वो दोबारा सत्ता में वापस नहीं आई। और भी लोग हैं, जनता है, उनसे जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप बोलो। अरे मेरा नाम टिंकू। टिंकू भाई, ये बताइए कि इस बार 400 पार हो जाएंगी मोदी जी की? नहीं होंगी? नहीं होंगी इस बार। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव की क्या सीटें बढ़ेंगी इस बार? अखिलेश यादव की बढ़ेंगी सीटें। कितनी सीटें आने उम्मीद है अखिलेश यादव की? 45-50। 45-50। हाँ। और भाजपा की क्या है, तो सीटें भाजपा को वो 7-8 पे ही रहेगी इस बार। बताइए, पिछली बार 64 सीटें थी, इस बार 8 पे जाएगी? हाँ, 8 पे जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कुछ विकास किया है या फिर आपके सांसद जी ने कुछ विकास किया है? संघमित्रा को कितनी बार आई है आपके यहाँ? कोई विकास नहीं किया, ना ही प्रधानमंत्री ने, न मौर्य ने। संघमित्रा सांसद अभी तक आई ही नहीं है जीतने के बाद, कभी भी एक बार भी नहीं आई? एक बार भी नहीं। और भी जनता है, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। ये बताइए कि इस बार 400 पार करा दोगे मोदी जी? 400 पार कभी नहीं होगा।
कभी नहीं होगा। ये आंकड़ा तो मोदी जी बड़े जोश से दे रहे हैं 400 पार। अब मान के चलो मैं अपने मुंह से कह दूं कि 400 पार, तो 400 पार थोड़ी हो जाएगा जब तक पब्लिक नहीं करेगी। भाई जनता के हाथ में सब कुछ। गठबंधन की इस बार कितनी सीटें आनी उम्मीद है, आपको क्या लगता है? कम से कम 40-45 आनी चाहिए। नहीं, देश में टोटल आनी चाहिए कम से कम 300 350। 300-350 जी। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह नाम है। हाँ जी, ये बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री वैसे तो कई चेहरे हैं कांग्रेस के, और राहुल जी हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन राहुल जी ही ठीक रहेंगे। राहुल जी ठीक रहेंगे? जी, बढ़िया रहेंगे, युवा हैं और युवाओं की सुनेंगे। मोदी जी में क्या कमी है कि आप राहुल जी को पसंद कर रहे हैं? मोदी जी में कमी तो कुछ नहीं है और बहुत कमी है, क्योंकि उन्होंने तमाम रोजगार छीन लिए। बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियां और डिप्लोमा धारक घूम रहे हैं रोडों पे, मारे फिर रहे हैं, आज वो ही चिल्ला रहे हैं, इसलिए उन्हें नकार रही है जनता। हम नहीं, जनता पूरी नकार रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो भाजपा हमेशा लेके चली है, इस बार राम मंदिर कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान की उसमें, तो लगता है कि वो मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे राम मंदिर अलग चीज है, लेकिन एक रोजगार और पेट का मामला अलग है। राम मंदिर हमें कोई खाना नहीं देगा। आज अगर राम मंदिर खाना देगा तो हमारे खेतों में गाय घूम रही हैं, क्यों नहीं रखा रहे हैं आके? बाकी जो भी है वो रखाएं या इनका इंतजाम करें, क्यों नहीं करते? राम मंदिर कुछ नहीं। राम मंदिर कुछ नहीं। और भी जनता है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारपाल है। अभी आप सो रहे थे जब हम आए थे? सो रहा था। क्यों, रात को नींद नहीं पूरी हो रही? रात के लिए गंजिया रखा में, दिन भर गंजिया रखा में, करें कहा फिर? गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है, रात को मच्छर मार रहे बैठे पड़े खटिया भैया। हम तो जो है जो सरकार में ही परेशान है। कितने घंटे सोते हो आप? अरे ज्यादा में ज्यादा घंटा 2 घंटा सोने को मिले। सोने को ही ना मिले, दिन में गर्मी ना सोने रही, रात को गंजिया ना सोने रही। जब सरकार हम देखिए हम तो ना पाँव फटकार के सोते, और का अखिलेश की सरकार में भी सोए और राहुल की भी सरकार में पाँव फटकार के सोए। अब तो जो है गंजी ना सोने रही, इधर से आएगी इधर लग तुम्हारे कद नहीं, इधर से आएगी इधर लग तुम्हारे कद। आपको लगता है कि 4 तारीख के बाद आप चैन की नींद सो पाएंगे? ना, 4 तारीख के बाद जब राहुल की जो नहीं बनेगी सरकार, तब तक नहीं सोएगी। तब तक नहीं सोएंगे? नहीं सोएगी, नहीं सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। कुछ विकास हुआ गाँव में आपके? हमारे गाँव का भाव कुछ ना भाव, वैसे भरो खंडर भरो, चलो अबे देखा में जी। और कोई आओ ही ना आज तक नेता जीत के जो के गांव के लिए देख ले तो विकास कर दे तो कच, या कोई बड़े बूढ़े हो भाई पेंशन ही डिब्बा दे तो आपकी पेंशन बनी हुई नहीं बनी? मेरी पेंशन कौन बनवा दे? जब नेता ने कहीं पेट ना बनना है तो बड़े बूढ़े ने पेंशन कौन बनवा दो? बताओ मैं, कोई ना बनवा रहा हूँ। अपने अपने पेट को लड़ रहा है, जनता को कोई ना लड़ रहा, कोई ना लड़ रहा। और मोदी जी अपनी योजना के नाते किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और जनता को फायदा दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं किसानों को। वो मिल रहा है आपको? किसान सम्मान निधि मिल रही है? वो मिल रहा है, तार से चौर काट ले रहे। अच्छा, तार से चौर कट रहा हो तो हमें मिल का रहा हो, घटते जा रहे हो हमारे, घटते जा रहे हो। और का इस बार प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? अब की राहुल को बनाएंगे। राहुल को बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे। और मोदी जी को नहीं बनाएंगे, अब की साथ तो कुर्सी लुढ़काएंगे। बिल्कुल। मोदी जी कहाँ गए हैं, मतलब तपस्या करने? कन्याकुमारी है मोदी। कन्याकुमारी अब तपस्या करने गए हैं। हाँ। तो तप करने गए हैं। हाँ, तो भाई साहब तप कर राज करने का इन्होंने पहले तप किया था और अब राज्य मिला, अब तप करेंगे आगे मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अब इनको नर्क होना है। अब तो नर्क होना ही है पक्का, क्योंकि पूरी जनता तरह तरह कर रही है, पूरी जनता परेशान है। लेकिन क्या किया जाए, आज ये ऐसे युवा देखो ये घूम रहे हैं परे आराम से गर्मी में, क्या करें? सब जिंदगी खराब है। BA MA MSc BSc मारे फिर रहे हैं, ये क्या करें? डिप्लोमा और क्या नाम है BTech MTech करे ये यहाँ तमाम मारे फिर रहे हैं, क्या किया जाएगा? कहाँ से रोजगार, मतलब क्यों नहीं ऐसी सरकार है? अब हमें एक बात बताइए, आप जब बुलवाई रहे MP MLO की जो तनख्वाह बांधी जाती है, एक बार विधायक होने के बाद में एक तनख्वाह, दूसरे बार विधायक होने पर दूसरी बार फिर तनख्वाह, लेकिन ये किसानों का कहाँ? ये 2000 में ही भ्रमित क्यों? ऐसा क्यों? अरे किसानों को भी तो कुछ करो। एक बार मतलब 1 साल में उसने फसल करी तो दूसरी साल का उन्हें और दिया जाए, क्यों नहीं देते? इन्हें जो विधायक MP जो है उनके लिए बार बार
जितनी बार वो विधायक और एमपी होंगे उतनी बार ही उनके लिए तनख्वाह मिलती है। क्यों इस चीज को कोई क्यों नहीं उठाता? मतलब चाहे वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में क्यों नहीं उठाते लोग? मतलब अपना अपना पेट भरने के लिए ये जो नेता आएंगे हाथ जोड़ेंगे, अरे साहब वोट दियो हम तुम्हारी जो करेंगे वो करेंगे। उनको क्यों नहीं कहते आप कि एक बार विधायक होगा तो एक ही बार की तनख्वाह मिलेगी, बाकी क्यों मतलब बार बार उन्हें बार बार तनख्वाह दी जाती है कि आपकी हो गया विधायक फिर एक बार? ये भी चल रही है, 5 साल बाद फिर हो गए, 5 साल की फिर उनको मिल रही है। मतलब तनख्वाह उन्हें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही क्यों? और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या भैया क्या नाम है आपका? मुकेश। ये बताइए मुकेश भाई कि कुछ विकास हुआ है सरकार में? आपको लगता है कुछ विकास? बीजेपी सरकार हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ जी। मोदी जी दोबारा लौट के आ रहे हैं, नहीं आ रहे तीसरी बार? इस बार नहीं आ रहा। इस बार नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहा है इस बार? राहुल। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है आपको, क्या लगता है? लगभग 300 के आसपास। और भाजपा वाले मोदी जी खुद कह रहे हैं 400 पार। तो उनके कहने से थोड़ा ही नहीं 400 पार हो जाएंगी। जब जनता मतलब वोट देगी तभी तो 400 पार हो जाएंगी, ना कि उनके कहने से 400 पार हो जाएंगी। इसमें वो ये कहना है कि हमें 543 मिल जाएंगे, तो क्या 543 थोड़ा ही नहीं मिल जाएंगी? जब तक जनता वोट नहीं देगी उससे पहले क्या हो सकता है? इस टाइम मोदी तपस्या कर रहे हैं कन्याकुमारी में। तपस्या करने से क्या होगा? जनता परेशान है गैयों से, रात भर गैया रखा रही तो जनता तो तपस्या कर रही रात भर। जी। वो 1 दिन को या 4 दिन को गए होंगे तपस्या करने, जहाँ तो 5 साल है। 40 घंटे के लिए 40 घंटे गए होंगे, जहाँ 5 साल होंगी। 5 साल में कितने घंटे होते हैं? तपस्या ही करना है जब से गैया तब से। जी। रात को दिन को सब तपस्या ही करना है। आपके गांव में गौशाला है नहीं है? गौशाला है तो वहाँ खांगी का गौशाला गैया। जी। तो वहाँ में कोई व्यवस्था नहीं है? 30-40 रुपया में गैया पेट भर जाओ। 30 रुपए देती है सरकार। 30 रुपए में पेट भर जाएगा उसका। जी। आदमी का पेट भर नहीं भर पाया तो वो तो 5 किलो खाती है भूसा, 5 किलो 10 किलो चाहिए उसे। जी। आप युवा हैं, कोई नौकरी देखिए आपने? रोजगार मिला? नौकरी तो जो सरकार में ही खत्म होगी। जब से सरकार बीजेपी आई बस से पहले ही उन्हें नौकरी बंद कर दी। और भी जनता है, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अरे उपेंद्र कुमार। भूपेंद्र कुमार जी, बताइए कुछ विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है? नहीं। इस बार मोदी जी 400 पार कर जाएंगे? उम्मीद तो नहीं है मोदी जी की। नहीं उम्मीद? नहीं, उनके कामों से कोई उम्मीद नहीं। मतलब उनने ऐसे क्या काम करे उम्मीद नहीं है? कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया हमारे गाँव को। आप युवा हैं, आपने रोजगार देखे? जी देखे। कोई नौकरी मिली आपको? कोई जब जो पेपर होता है वो ही लीक हो जाता है। ऐसा कोई सा पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ है। कौन सा पेपर अभी लीक हुआ हाल ही में? यूपी बोर्ड पुलिस का पेपर लीक हुआ है अभी। जी। 60 लाख से ज्यादा उसमें फार्म भरे थे केवल पैसा पैदा करने की स्कीम है। कोई पेपर नहीं हो रहा है। अग्निवीर जो योजना है आर्मी की, वो उसे आप कैसे देखते हैं? सही है अग्निवीर योजना? वो भी 4 साल ही कर दी। 4 साल बाद क्या करेगा बंदा घर पे आके? जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हम रफी नगर गांव में मौजूद हैं। यहाँ जनता ने अपनी बात जनता ने रखी और जनता कहना है कि वो यहाँ प्रधानमंत्री रूप में राहुल गांधी को देखना चाहती है। आप बने रहिए MK News 97 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।